Well, hello. I hope the frame is okay because मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने को नहीं मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं हिंदी में बनाऊँ। और आई होप कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को अगर मैं हिंदी में सब बोल रही हूँ तो। बट या आई होप कि ये फ्रेम सही हो, क्योंकि ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंस्टाग्राम पे। जो भी लोग पेज फॉलो करते हैं या फिर वो भी लोग जो फॉलो नहीं करते बट दे कम अक्रॉस द पेज, वो यही पूछते हैं कि ये कौन सा पेन है जो आप यूज़ कर रहे हो। सबको ये जानना है कि पेन ब्रश कैलीग्राफी में कौन सा यूज़ होता है या फिर कौन सा वो लोग खरीद सकते हैं अगर उन्हें स्टार्ट करना है तो मैं अपने ब्रश पेन्स जो मैंने आज तक यूज़ करे हैं और जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और जो मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं, मैं वो बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ बेल्जियम में ब्रश कैलीग्राफी की वर्कशॉप्स लेती हूँ। अभी तो कोरोना की वजह से मार्च से लेकर सितंबर तक जितनी भी वर्कशॉप्स थी वो सब कैंसिल हो गई, पर आई होप कि अक्टूबर से मैं फिर से वर्कशॉप्स लेना शुरू कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको उस ब्रश पेन के बारे में बताऊँगी जिसको देख के मुझे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, और वो है ब्रश मार्कर प्रो, जो ब्रांड है कैरन और ब्रश मार्कर प्रो। तो मेरे पास ये पूरा सेट है कैरन ब्रश मार्कर प्रो का, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। आई थिंक अराउंड 70 कलर्स हैं, 73। तो ये ब्रश पेन्स आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो केडी आर्ट स्टोर, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे, मैं वैसे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव एंड में होते हैं, तो केडी आर्ट स्टोर की अच्छी बात ये है कि आप उनसे लूज पेन भी खरीद सकते हैं। आपको पूरा पैक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल पेन भी खरीद सकते हैं टू ट्राई इट आउट, ताकि आपको पता चले कि क्या आपको वो अच्छा लग रहा है, क्या वर्थ है पूरा पैक खरीदना कि नहीं। मुझे ये पेन्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें जो वाटर कलर जो इंक है वो वाटर कलर, लिक्विड वाटर कलर की जैसे है, तो ये वाटर बेस्ड है तो बहुत इजी होता है ब्लेंड करना। और जिन लोगों को ऑलरेडी बेसिक्स आते हैं ब्रश कैलीग्राफी के और वो लोग कलर ब्लेंड वाली कैलीग्राफी बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये कलर्स, ये वाले पेन्स बहुत ही हैंडी होते हैं। तो अगर आप एक पैक लेते हैं, जैसे ये पैक है, या फिर आप लूज भी जैसे मैंने बोला आप ले सकते हैं, तो उसके साथ आपको एक कैरन का ही ये वाला पेन मिलता है जो ब्लेंडिंग पेन है बेसिकली, जिसमें बस एक लिक्विड है सॉल्यूबल। तो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, बट अदरवाइज पानी से भी ये कलर्स, इसमें जो इंक है वो बहुत इजीली ब्लेंड होता है। तो ये मेरे फेवरेट है, आई लव देम। ये थोड़े एक्सपेंसिव थे। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये मैंने कुछ 120 यूरो का खरीदा था, जो इंडिया के करीब नहीं तो 10,000 रुपये होंगे, पर मुझे लगता है कि ये वर्थ इट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपको अच्छी ब्लेंडिंग करनी है तो आप इन्हीं पेन्स को खरीदें। आप किसी भी आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं। तो आई वुड से कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अगर आप सारे रूल्स अच्छे से आपको आएंगे कैलीग्राफी के, ब्रश कैलीग्राफी के, तो फिर आप किसी भी चीज़ को मेक डू, यू कैन मेक डू विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव। ये तो मैंने काफ़ी बाद में लिए थे। ये मेरा लास्ट ब्रश पेन का परचेज है जो मैंने स्टार्ट किया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो टू राइट समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा लिखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ब्रश पेन। मैं दिखाती हूँ आपको। वो बेसिकली एक पेन होता है जो वाटर रिजर्वॉयर होता है जिसमें, तो जैसे कि ये है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पर इसमें पानी अभी भी है थोड़ा सा। तो ये इसकी अच्छी बात ये कि ये ऐसे खुल जाता है और आप इसमें पानी भर सकते हैं। और ये इसको भी ब्रश पेन बोलते हैं। आप अमेजोन में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ताकि आपको इजी रहे ढूंढने में। तो इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें इंक भी भर सकते हैं या फिर आप इसमें पानी भर सकते हैं, और फिर आप इसको जब भी आप इससे लिखें तो आप इसकी जो टिप होती है उसको इंक में डिप करके, फिर उसकी टिप ना कभी ड्राई नहीं होगी क्योंकि इसके वाटर रिजर्वॉयर में पानी होता है, तो हमेशा इट विल बी वेट बिकॉज ऑफ दिस वाटर हेयर।
लेकिन मैंने इससे स्टार्ट किया था, लेकिन मैं कभी भी किसी भी बिगनर को सजेस्ट नहीं करूँगी इससे स्टार्ट करना, क्योंकि इसकी जो टिप है, क्योंकि वो पूरा ब्रश है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है ब्रश टिप को कंट्रोल करना जब आप सीखने की शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि मैं खुद से सीख रही थी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था, कभी कभी प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता था, लेकिन अब तो खैर आदत पड़ गई है प्रैक्टिस कर करके। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग ये लें, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इससे मत कीजिए शुरुआत। अगर आपको शुरुआत करनी है तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट जो है इंडिया में, अगर आप इंडिया में हैं तो वन ऑफ द बेस्ट जो अवेलेबल है वो है एडजेल ब्रश पेन्स। ये एडजेल हमारा फेवरेट ब्रांड हुआ करता था जेल पेन्स के लिए, एडजेल। ये बेस्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। 120 यूरोज और 120 रुपीज़, सॉरी 11 पेन्स के लिए। तो इसकी अच्छी बात ये है कि ये इतने इनएक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल है, और फिर आपको इतने सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं कि आप प्रैक्टिस करते टाइम बोर नहीं होते। अगर आप एक ही कलर से प्रैक्टिस करते रहो, आई टेल यू बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। ऑल्सो जब आप बिगिनर होते हैं तो क्योंकि आप अभी यू आर गेटिंग टू नो कि कौन से एंगल पे या फिर कैसे रख के आपको ज़्यादा इजी होता है लिखना, तो टिप बहुत ज़्यादा बेंड होती है। और अगर आप एक एक्सपेंसिव पेन खरीदेंगे तो वो बहुत जल्दी फ्रे आउट हो जाएगा, उसकी जो टिप होती है वो फ्रे हो जाएगी, मतलब ऐसे खराब होने लग जाएगी, फटने टाइप लग जाएगी। और जो एडजेल है वो अगर एक पेन का टिप फ्रे आउट हो रहा है तो फिर आप नया पेन ले सकते, मतलब पैकेट में से ही दूसरा पेन। तो 120 में 11 पेन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील है। So I think this is a great pen to start with. If you are in India and you can buy it, या if you are out of India and you can if अगर आपके पास जुगाड़ है लेके आने का तो प्लीज़ मेरे लिए भी एक मंगवा देना। और दूसरी अच्छी बात ये कि इस बाय द वे ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे बस ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगते हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें 2 टिप साइजेस हैं, एक पतला टिप साइज, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर एक पतला टिप साइज और दूसरा मोटा टिप साइज। तो अगर आप बड़े अल्फाबेट लिखना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज द बिगर वन, द थिकर वन, और फ्लरिशिंग के लिए पतला वाला है तो लव इट, आई जस्ट लव इट। सो या ये एक ब्रांड है जो मैं बिगिनर्स के लिए हमेशा रिकमेंड करती हूँ, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है। और जो दूसरा है ऑल्सो इन इंडिया, इट इज़ कैमलिन। कैमलिन ब्रश मार्कर्स आर ऑल्सो गुड, बट ये जैसे ये 95 रुपीज़ का पैक है जिसमें 6 ब्रश पेन्स है, बट मुझे लगता है कि एडजेल इज मोर वैल्यू फॉर मनी, आई गेस। But nothing bad about this as well. This is also really good. You can maybe buy this one as well if you can if you want to, या फिर अगर तुम्हें ट्राई करना है तो जैसे इसकी बॉडी थोड़ी मोटी है, so I mean nothing bad about it. It's just that it just has 95 रुपीज़ में इसमें आपको 6 पीस मिल रहे हैं और उसमें 120 में आपको 11 पीसेस मिल रहे हैं। तो आई विल ऑलवेज, मैं तो हमेशा उसके लिए जाऊँगी। तीसरा जो ब्रांड है जो ऑल्सो इंडिया में इजीली अवेलेबल है वो है जिग, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। आई थिंक 120 का एक पेन है, एक पेन, बट ये बहुत अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है बिगिनर्स के लिए। ब्रश टिप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो इजी टू कंट्रोल है, सो यू कैन बाय दिस ऑल्सो इफ यू कैन अफोर्ड, इफ इट्स ईजी ऑन योर पॉकेट देन you can buy the Zig one as well. Also great, no bad things to say about it. Then there is Tombow, जो मुझे अभी मिल नहीं रहा अपना। तो Tombow के ब्रश पेन्स तो they are all over Instagram। जब वो लॉन्च हुए थे तो they were all over Instagram, तो everybody knows that is also good, a little bit on the expensive side। पर मैं जो बेल्जियम में वर्कशॉप्स लेती हूँ उसमें मैं कोशिश करती हूँ या तो Tombow के ब्रश पेन्स डालने की, अदरवाइज इकोलाइन ब्रश पेन्स आर ऑल्सो ग्रेट। यहाँ एंटवर्प में जब भी मैं वर्कशॉप लेती हूँ अपने वर्कशॉप्स में यूजुअली इकोलाइन की ब्रश पेन्स देती हूँ स्टूडेंट्स को या फिर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो ये तो हो गए बड़े साइज के ब्रश पेन्स के लिए। इसके अलावा जो मैंने फर्स्ट पैक ऑफ ब्रश पेन्स अपना खरीदा था, फर्स्ट पैक एवर, वो था कोई ब्रश मार्कर्स जो सकूरा ब्रांड का है, जो एक जापानीज ब्रांड है।
आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट, क्योंकि सकूरा के माइक्रोन्स भी आते हैं जो ब्लैक टिप पेन्स होते हैं, जो 0.05 साइज के भी होते हैं, उनको मैं भी यूज़ करती हूँ, वो वाटर प्रूफ भी होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू, आई थिंक शुड गेट दोज ऑल्सो। वो लाइन आर्ट के लिए या फिर ब्रश लेटरिंग में शैडो बनाने के लिए बहुत 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 अच्छे हैं। बट या कमिंग बैक टू द पॉइंट, सकूरा ब्रश मार्कर्स, दीज आर द वंस। ये मेरे पहले सेट ऑफ ब्रश मार्कर्स हैं। ये कुछ 1000 रुपीज़ के 12 कलर्स का सेट है, पर मैं कभी भी किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने प्राइस के हिसाब से वैल्यू नहीं देते, ये बहुत बहुत जल्दी फ्रे आउट हो जाते हैं। तो ये मेरे पहले थे इसलिए मुझे बहुत प्यारे हैं, बट मैं कभी किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करूँगी। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो ख़राब हैं, पर मतलब 1000 रुपीज़ में 12 कलर्स और इतनी जल्दी फ्रे आउट होना, आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। सो दैट्स दैट। उसके अलावा मेरे पास जो ब्रश पेन्स हैं छोटे साइज़ के लिए, तो ये सब तो जैसे मीडियम साइज लेटर्स बनाने के लिए होते हैं, और बट देन जब आपको छोटे साइज़ के लेटर्स बनाने होते हैं तो आई यूज़ पेंटल। तो इसकी टिप अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटी है, बट इट्स स्टिल अ ब्रश टिप। तो मतलब इतनी छोटी टिप भी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ब्रश लेटरिंग इससे बहुत ईजी हो जाती है। तो पेंटल्स आर माई गो टू फॉर स्मॉलर साइजेस। अदर देन पेंटल, these Tombow ones are also love, but इन वाले Tombow pens में the thing is कि आपको 2 टाइप के मिलते हैं। एक होता है सॉफ्ट टिप जो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर की बॉडी होती है जिसकी, एक होता है हार्ड टिप जिसकी डार्क ब्लू कलर की बॉडी होती है। तो यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सा वाला है, ये तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड क्या डिफरेंस है। तो आई वुड से कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत इजीली इससे काम करना होता है जब आप ब्रश कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, और ये थोड़ा इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इट्स मोर रेस्ट्रिक्टिव व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप ब्रश कैलीग्राफी या ब्रश लेटरिंग के लिए आपको छोटे साइज के लिए टॉम्बो के पेन्स चाहिए, तो ऑलवेज गो फॉर द डार्क ग्रीन बॉडी वाला जो सॉफ्ट टिप है। आई होप दिस हेल्प्स some people. So yeah, that's about it about my brush pens. I hope this helps. अगली बार मेरे को कोई भी पूछेगा कि आप कौन से पेन यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक मैं उनको ये वीडियो का लिंक भेज दूँगी। Yeah, that's about it. That was quick. Alright, अगर ये वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो लाइक इट, ड्रॉप इन अ कमेंट। मे बी इफ़ यू थिंक कि मैं कुछ बदल सकती हूँ, तो क्योंकि जैसे मैंने बोला ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आई हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस विद दिस वीडियो मेकिंग। तो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस जस्ट ड्रॉप इन अ कमेंट मे बी। एंड अगर आपके पास और सवाल हैं स्टेशनरी से रिलेटेड या फिर ब्रश कैलीग्राफी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और यू थिंक आप मेरी और वीडियोस देखना चाहेंगे, देन यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं यहाँ पे सिर्फ कैलीग्राफी की वीडियोस डालूंगी, क्योंकि मुझे अपनी रेगुलर लाइफ को वीडियो में आई डोंट नो हाउ टू से लाइक अ व्लॉग बहुत पसंद है। तो मैं शायद अपनी रेगुलर लाइफ की डालूँ, शायद ट्रैवल की डालूँ, आई एम नॉट येट श्योर, but this seemed the right thing to do for the first video. So hit the subscribe button if you would like to see my face again. That's about it. Thanks for watching. Bye.